इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये जूम एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, अपग्रेड करने को बोलता है वो बार। हाँ, हम कहाँ थे? सम्यक दृष्टि जीव को अणुव्रत या महाव्रत होते हैं या नहीं? कौन कौन दे रहा था इसका आंसर? बोलिए। जी दीदी, जैसे व्रत उपवास करना तो एक बार आपने बताया था शरीर की क्रिया है, और सम्यक दृष्टि जीव तो ये जानता है कि मैं शरीर हूं ही नहीं, तो उस दृष्टि से, उस अपेक्षा से बात करेंगे तो सम्यक दृष्टि जीव के अणुव्रत महाव्रत नहीं होते, वो बाहर व्यवहार की क्रिया है। और अगर गुण स्थान वैसे देखेंगे तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो सम्यक दृष्टि जीव है, वहां से वो व्रत महाव्रत सभी छठे गुण स्थान में महाव्रत हो जाते हैं, और चतुर्थ गुण स्थान से तो है ही, पांचवें गुण स्थान से अणुव्रत हो जाते हैं। नहीं, मैं गुण स्थान नहीं, मैं तो बोल रही हूँ चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दृष्टि जीव को अणुव्रत या महाव्रत होते हैं या नहीं, बस प्रश्न इतना सा है। चतुर्थ गुण स्थान में तो नहीं होते दीदी, पांचवें में अणुव्रत और छठवें में। सम्यक दृष्टि जीव को अणुव्रत या महाव्रत होते हैं या नहीं? सम्यक दृष्टि जीव का आपने जैसे वाली अपेक्षा से बताया था ना, कि वो तो अपने आप को जीव मानता है, और ये व्रत उपवास करना तो शरीर की क्रिया है, तो इस दृष्टि से सम्यक दृष्टि जीव के नहीं होते। तो करता नहीं है वो? भाव, व्रत उपवास करने के भाव तो करते हैं। भाव की बात चल रही है, व्यवहार से ही बात चल रही है कि उनको करते हैं या नहीं, वो उपवास, व्रत उपवास, अणुव्रत या महाव्रत करते हैं या नहीं सम्यक दृष्टि जीव? नहीं, नहीं करते। समता जी बोलिए। जय जैन दीदी, सम्यक दृष्टि जीव के महाव्रत होती है। होते हैं? हाँ, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि जीव हो गया ना, तो चौथे गुण स्थान से शुरुआत, तो सम्यक दृष्टि तो पांचवे में भी है, छठवे में भी है, तो सम्यक दृष्टि इससे मतलब होते हैं उनके। बहुत बढ़िया, यही उत्तर अपेक्षित था। ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि हो गया है चौथे गुण स्थान में तो बाद में उसका सम्यक तो छूट जाएगा। एक अपेक्षा तो यह है कि आगे, जैसे अभी समता जी ने कहा कि पांचवे में रहेगा या छठे में रहेगा तो सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि थोड़ी हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जो द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं, है ना, द्रव्यलिंगी मुनिराज 3 तरह के होते हैं, एक पहले गुण स्थानवर्ती, एक चौथे गुण स्थानवर्ती और एक 5वें गुण स्थानवर्ती। तो जो जैसे चौथे गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज है, तो बाहर में तो वो महाव्रत का भी पालन कर ही रहे, है ना। अंदर में भले उनकी 3 चौकड़ी कषाय का अभाव नहीं हुआ हो, एक ही चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ, लेकिन महाव्रत का पालन तो वो कर रहे हैं, तो इस अपेक्षा से भी सम्यक दृष्टि जीव महाव्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन पहली अपेक्षा तो वो ही है। सही बात यह है कि छठा हो, सातवां हो, आठवां हो, आगे के जितने भी गुण स्थान हो वो सम्यक तो सहित ही होंगे, सम्यक तो नहीं छूटेगा उसमें। तो सम्यक दृष्टि जीव अणुव्रत और महाव्रत दोनों का पालन कर सकता है, मतलब सम्यक्त्व के साथ अणुव्रत और महाव्रत ही रहते हैं, सम्यक्त्व के साथ ही रहते हैं अणुव्रत और महाव्रत। बिना सम्यक्त्व के अणुव्रत भी नहीं होता और महाव्रत भी नहीं होता। अणुव्रत 5वें गुण स्थान में होते हैं और महाव्रत 6ठे गुण स्थान में होते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम ये देख रहे थे तप का मद, तप का मद चल रहा था हमारा। तो सम्यक दृष्टि जीव को तप का मद भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह जानता है कि ये जो आहार का त्याग हुआ है, ये तो शरीर ने त्याग किया है, शरीर ने आहार ग्रहण नहीं किया है, तो वो तो बाहर की पुद्गल की क्रिया है, इसमें मेरा क्या है। और यदि राग मंद हुआ है, उपवास संबंधी राग मंद हुआ है, तो वो तो पुण्य हुआ है, उसमें अभिमान की क्या बात है। पुण्य कभी भी अभिमान के योग्य तो नहीं है, तो इसलिए वह सम्यक दृष्टि जीव को अभिमान नहीं होता। 2 कारण से अभिमान नहीं होता। पहला तो कि आहार मैंने नहीं किया, तो ये मैंने नहीं किया तो मैं तो वैसे भी नहीं करता हूं आहार,
तो आहार का त्याग हुआ तो वो तो शरीर के हुआ, तो इसमें मैं क्यों अभिमान करूं? और जब आहार के त्याग के जो परिणाम है, जो मंद कषाय रूप परिणाम हुआ, यदि मैं उसका अभिमान करूं तो उस त्याग के कारण तो पुण्य का बंध हुआ, और पुण्य के बंध का उदय क्या रहेगा? कि पुण्य के बंध का उदय तो संसार ही रहेगा, बंध ही रहेगा। पुण्य का बंध हुआ है ना, तो बंध तो बुरी चीज है, तो इसमें अभिमान की क्या बात है? हमने देखा था ना, आश्रय बंध छोड़ने लायक है, दुखदायक है, बुरा है, संवर निजरा ग्रहण करने लायक है। ये हमने 7 तत्वों के है उपादेय में देखा था ना। तो बंध तत्व तो है। तो अब ये पुण्य बंध हुआ है, तो पुण्य बंध तो बुरी बात है ना, तो उसमें अभिमान की कोई बात ही नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को तप का अभिमान भी नहीं होता। संगीता जी, कोई प्रश्न है आपका? नहीं दीदी, कोई प्रश्न नहीं है। चलिए अगला। तप को मद न मद जू प्रभुता को, प्रभुता का मद भी नहीं करता। देखो इसमें क्या दिया है, तप का अभिमान नहीं करता और ऐश्वर्य बड़प्पन का अभिमान नहीं करता। प्रभुता का मद, इसको सरल भाषा में बोले हैं तो मेरा इतना वर्चस्व है, मेरी सब सुनते हैं, मैं आधी रात को भी बुलाऊं, एक फोन करूं तो 50 लोग आकर खड़े हो जाएं, इतना मेरा चलता है यहाँ। ऐसा अभिमान, मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, मेरा इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, ये प्रभुता का अभिमान, मेरा इतने लोगों से बनती है, इतने लोगों से मैंने व्यवहार बनाकर रखा है, ये सब प्रभुता का अभिमान है, ऐश्वर्य का अभिमान है, बड़प्पन का अभिमान है। ये अभिमान भी ज्ञानी जीव को, समय दृष्टि जीव को नहीं होता, क्योंकि वह जानता है आत्मा के बड़प्पन के आगे दूसरा क्या बड़प्पन और हो सकता है, आत्मा के प्रभाव के आगे और क्या प्रभाव हो सकता है, उससे बढ़कर कोई भी प्रभाव नहीं होता। तो आत्मा का प्रभाव ही सबसे बड़ा प्रभाव है, ये शरीर का प्रभाव कुछ भी प्रभावशाली नहीं है। इसलिए ज्ञानी जीव को प्रभुता का मद भी नहीं होता। मद धारे तो यही दोष वसु समकित कोमल ठाने। पहले तप को मद न मद जो प्रभुता को करे न सो, जो करे न सो निज जाने। जो नहीं कर, कौन नहीं कर सकता? जो निज जानता है। ये सब मद अज्ञानी को तो होते ही होते हैं, ज्ञानी को ही नहीं होते। क्यों नहीं होते ज्ञानी को? क्योंकि ज्ञानी निज को जानता है, अपने आत्मा को जानता है। मद धारे तो यही दोष वसु समकित कोमल ठाने। यदि अभिमान रखता है तो यही ऊपर कहे हुए मद 8 दोष रूप होकर सम्यक को, सम्यक दर्शन को दूषित करते हैं। सम्यक दर्शन को दूषित कर देंगे ये मद, इसलिए ये मद सम्यक को, सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होते। भावार्थ पढ़िए। मैं पढ़ूंगी। मैं पढ़ूं? रेखा जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र दीदी। पिता के गोत्र को कुल और माता के गोत्र को जाति कहते हैं। पिता आदि पितृ पक्ष में राजादि प्रतापी पुरुष होने से अभिमान करना सो कुल मद है। मामा आदि मातृ पक्ष में राजादि प्रतापी पुरुष होने का अभिमान करना सो जाति मद है। शारीरिक सौंदर्य का मद करना सो रूप मद है। अपनी विद्या का अभिमान करना सो ज्ञान मद है। अपनी धन संपत्ति का अभिमान करना सो धन मद है। अपनी शारीरिक शक्ति का गर्व करना सो बल मद है। अपने व्रत उपवास आदि तप का गर्व करना सो तप मद है। तथा अपने बड़प्पन और आज्ञा का गर्व करना सो प्रभुता मद है। कुल, जाति, रूप, ज्ञान, धन, बल, तप और प्रभुता ये 8 मद दोष कहलाते हैं। जो जीव इन 8 का गर्व नहीं करता वही आत्मा का ज्ञान कर सकता है। यदि उनका गर्व करता है तो ये मद सम्यक दर्शन के 8 दोष बनकर उसे दूषित करते हैं। कौन है? ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा भावार्थ?
है ना। अब तो ये अपन ने अर्थ समझ लिया तो सबको समझ में आ गया होगा। इसकी अंतिम लाइनें और देख लेते हैं अपन। जो जीव इन 8 का गर्व नहीं करता वही आत्मा का ज्ञान कर सकता है। यदि उनका गर्व करता है तो यह मद सम्यक दर्शन के 8 दोष बनकर उसे दूषित करते हैं। दोष बन गए ना, तो दोष तो दूषित करेंगे, इसलिए यह मद ज्ञानी जीव को नहीं होते। 8 मद का एक दोहा भी यहाँ पर दिया हुआ है। जिनको 8 मद के नाम ऐसे याद नहीं हो रहे हैं वो ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसमें है या नहीं पता नहीं, याद है किसी को दोहा याद है? जाति लाभ कुल रूप मद बल विद्या अधिकार, याद है किसी को दोहा? इसमें नहीं दिया शायद। चलो, जाति लाभ रूप कुल मद बल विद्या अधिकार, बल विद्या अधिकार होगा ना 8। जाति लाभ रूप कुल मद बल विद्या अधिकार, इनको मद नहीं कीजिए, ये मद अष्ट प्रकार, ऐसा दोहा आता है। जाति लाभ, एक कोई सा रह गया इसमें, जाति लाभ तप, बोलिए। ये दिया है ना दीदी, जाति लाभ कुल रूप तप बल विद्या अधिकार, इनको गर्व न कीजिए, ये मद अष्ट प्रकार। हाँ, पेज नंबर 87 है ना ये? हाँ 87 पे दिया है। हाँ, मद 8 प्रकार के हैं। जाति लाभ कुल रूप तप भूल रहे थे अपन। जाति लाभ कुल रूप तप बल विद्या अधिकार, इनको गर्व न कीजिए, ये मद अष्ट प्रकार। ठीक है, तो सबको नाम याद हुए होंगे मद के। बोलिए वर्षा जी। दीदी जय जिनेंद्र, जैसे आप मद के बारे में बता रहे हैं, हम लोग अपनी पिक इंस्टा पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, स्टेटस पे लगाते हैं। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो वो भी इसी मद में आएगा क्या? हाँ बिल्कुल। एक कॉफी भी पीने गए तो उसका फेसबुक पे फटाफट स्टेटस डल जाता है कि आज हम यहाँ कॉफी पीने गए। तो ये मद का ही प्रकार है एक, कि ये दुनिया को दिखाना है कि हम तो स्टारबक्स की कॉफी पीते हैं, हम इतने पैसे वाले हैं, ये दुनिया को दिखाना है। तो इसमें धन मद, विशेष रूप से धन मद, ये सब इसी के प्रकार है जो अपन कर रहे हैं ना, ये सब इसी के प्रकार है। यहाँ तक कि बोली भी लेते हैं ना मंदिर में भी हम मद साधते हैं, बोली भी लेते हैं। तो उसमें नाम क्यों नहीं आया? हम तो नहीं देंगे पैसे, आपने माइक से हमारा नाम ही नहीं लिया, तो आपने दान दिया है या मान किया है? दान दिया है तो गुप्त दान भी तो दिया जाता है, नहीं दिया नाम माइक पर तो कोई बात नहीं, वैसे ही दान करो। आपकी तो भावना दान की थी ना, कि नाम कमाने की थी, तो वहां पर भी नाम कमाने को ही साधता है। हर तरीके से मद को साधते हैं अज्ञानी जीव। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा नहीं करते, मद को नहीं साधते, मद का त्याग कर देते हैं 8 प्रकार के मद का। सामाजिक कार्यों का भी दीदी करते हैं हम लोग, जैसे कोई भी कार्य किया किसी ने तो उसको भी डालते हैं लोग। तो कई लोग तो इंस्पायर करने के लिए भी, लोगों को बताने के लिए भी करते हैं कि ये लोग भी ऐसा इंस्पायर हो तो ये भी करें। तो उसका भी अपने को पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा, क्या है इसमें? नहीं, देखो ये अलग बात है। इंस्पायर करने के लिए, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए यदि हम करते हैं तो अलग बात है वो। जिसे अखबार में फोटो दी कि गरीबों को दान दिया, तो यदि उसमें ऐसी भावना है कि हमको देख के और भी आए, इस आश्रम में, अंधाश्रम में ऐसे ऐसे बच्चे हैं और इन सबको इन चीजों की जरूरत थी और हमने इन्हें ये दिया, ऐसा करके अखबार में फोटो छपे और ये न्यूज आए, तो यदि वास्तव में उसकी भावना ऐसी है
कि दूसरे लोग भी आए और इन अंधों की मदद करें तो उसका पुण्य लगेगा, लेकिन वहां पे भी यदि मान साधा है तो पाप ही लगेगा, ठीक है। है ना। ऐसे ही विधान में भी, विधान भी कराएं यदि, किस भावना से करा रहे हो आप। पंच परमेष्टि मंडल विधान रचाया हमने, किस भावना से रचाया। समाज वाले भी देखें कि इनने भी विधान रचाया है, इनने भी विधान के बाद भोजन रखा है तो कितने आइटम बनवाए हैं, समाज वालों को भी पता चलना चाहिए। यदि इस भावना से रखा है तो आपका सारा जीरो हो जाएगा पुण्य। पुण्य भी कमाना अभी हमें ठीक से याद नहीं है, धर्म तो बहुत दूर की बात है। वास्तव में तो हमने पुण्य कमाना भी नहीं सीखा, पुण्य भी कैसे कमा सकते हैं। धर्म क्षेत्र में यदि अभिप्राय हमारा पाप वाला है तो आप पुण्य कमा ही नहीं सकते। यदि इस भावना से विधान रखते हैं कि सभी जीव आए और देखें कि पढ़ें कि इस पंच परमेष्टि मंडल विधान में क्या क्या लिखा है, कैसी कैसी बातें लिखी हैं, पंच परमेष्ठियों के स्वरूप को समझें, अरहंत का ऐसा स्वरूप है, सिद्ध का ऐसा स्वरूप है, ऐसी सच्ची बात समझें, सभी साधर्मी जीव आए, ऐसी भावना से यदि हम करते हैं तो उस भावना का पुण्य जरूर लगेगा, उस भावना से ही पुण्य लगेगा। अब इसमें कई बार क्या होता है कि कोई किसी ने ऐसी भावना से विधान रचवाया कि सभी साधर्मी जन आए और सबको पढ़े, सब परमेष्ठियों का स्वरूप समझे, अच्छी भावना से किसी ने विधान कराया और वो मंदिर से बाहर निकल रहा है और एक्सीडेंट हो गया उसका, तो फिर क्या हुआ। कि मतलब इस भावना से उसने मतलब गलत भावना से कराया, ऐसा नहीं था। उसने जो भावना वहां पर की थी उससे पाप बंध गया और उसके उदय में एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं है। ये गांठ बांध के चलना बात है कि वो तो रोज स्वाध्याय में जाते थे, वो तो रोज सुबह कलश करते थे, वो तो रोज सुबह प्रक्षाल करते थे, उनको ही कैंसर क्यों हुआ। देखो यहां से उल्टी बात निकालते हैं लोग। ये तो पूर्वकृत पाप का उदय है, ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये पूर्वकृत पाप का उदय है। और अभी जो अच्छी भावना से आपने विधान रचाया तो उसका पुण्य निश्चित बंधा है और उसका उदय कहीं ना कहीं आएगा। हो सकता है जो एक्सीडेंट हुआ हो उसमें आपकी मृत्यु होने वाली हो, लेकिन आप बच गए, केवल दुर्घटना हुई आपकी। तो हो सकता है कि ये पाप, जो पाप कर्म बंधे थे वो पुण्य रूप संक्रमित हुए हों। इसलिए वर्तमान की दशा देखकर धर्म पर से डिगना ऐसा ज्ञानी जीव कभी नहीं करता। स्थितिकरण अंग में पढ़ा था ना हमने, स्वयं भी नहीं डिगता और जो दूसरा डिग रहा है धर्म से उसे भी स्थिर करता है धर्म में ज्ञानी जीव। अभी तो हम बिल्कुल विचार नहीं करते और सीधा ये बोलते हैं, कोई भी क्रोध करता हुआ, डांटता हुआ, चिल्लाता हुआ दिखे हमें तो हम क्या बोलते, देखो ये रोज स्वाध्याय करती हैं, क्या फायदा है इनके स्वाध्याय का। तुरंत हम ये शब्द बोलते हैं। अरे एक शब्द भी मुंह से निकालो तो 10 बार सोचना चाहिए कि आपके एक शब्द का परिणाम क्या होने वाला है। जो दूसरे लोग आपके आसपास के लोग सुन रहे हैं वो क्या अर्थ निकालेंगे उस बात का कि स्वाध्याय करना बेकार, यही अर्थ निकल रहा है ना आपकी बातों से। इसलिए एक शब्द भी सोच समझ के बोलना चाहिए। जो ये कषाय कर रहे हैं वो अलग चीज है, जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो अलग चीज है। ऐसा नहीं कि स्वाध्याय करने से फायदा नहीं हुआ, हो सकता है स्वाध्याय नहीं करते तो ये इससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा गुना कषाय करते होते दिखते। जो स्वाध्याय करते हैं डेली उनके उस समय मंद कषाय रूप परिणाम होते ही है, उस समय पुण्य बंध ही रहा है, उनको नियम से पुण्य बंध रहा है। और ये क्या स्वाध्याय करते हैं, तो इतने क्रोध करते हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। ज्ञानी को भी कषाय रहती है, अनंतानुबंधी कषाय जाने के बाद भी उनको क्रोध मान मायालोप चलते हैं। किसके? प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संचलन संबंधी क्रोध मान मायालोप तो चलते हैं ना। रामचंद्र जी इतने ज्ञानी थे तब भी वह 6 महीने तक लक्ष्मण की लाश को उठा के घूमते रहे, उसको कि ले भैया खा ले, उसको अपने हाथ से रोटी के कोर खिलाते थे, भोजन कराते थे। किसको? लाश को। ज्ञानी जीव। हाँ अभी 3 चोकड़ी कषाय उनका सद्भाव में है, इतनी कषाय है उनको, उसके कारण ये सब बाहर दिखता है हमें।
तो ये कषाय का स्वरूप किस गुणस्थान में कितना रहता है, ये भूमिका हमें जरूर ज्ञान में आना चाहिए। भूमिका अनुसार ही कार्य होता है सारा, और ये सब हमें समझ में आना चाहिए। भरत चक्रवर्ती को 6 खंड जीतने का परिणाम, भाई पर चक्र चलाने का परिणाम कैसे आ गया साहब? वो तो ज्ञानी थे ना, फिर वो कैसे आ गया? कि उस भूमिका के योग्य था उनका। अनंतानुबंधी संबंधी कषाय गई, लेकिन बाकी 3 चौकड़ी कषाय का तो सद्भाव था ना उनको। उस संबंधी राग द्वेष, उस संबंधी क्रोध मान माया लोभ तो उनके चल रहे हैं, तो उस भूमिका के अकॉर्डिंग उनके परिणाम चल रहे थे। मुनिराज थोड़ी बने थे वो, कि मुनिराज बन गए तो अब वो 6 खंड का राज्य जीतने कैसे जा सकते? गृहस्थ अवस्था में थे वो। शादियां भी करता है गृहस्थी, सम्यक दृष्टि जीव। शादियां 96,000 शादियां की थी उन्होंने। शादी करता है, घर का व्यापार धंधा चलाते हैं, व्यवसाय चलाते हैं, राजपाट चलाते हैं। ज्ञानी जीव ऐसे होते हैं। ये सारा जो झगड़ा है ना, ये सब इस बात का है कि हमें ज्ञान नहीं है पूरा कि किस गुण स्थान में कैसी भूमिका रहती है। हम हमेशा ये अपेक्षा करते हैं कि ये तो ज्ञानी है ना, ये दुकान पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? ये तो ज्ञानी है ना, ये खाना क्यों खा रहे हैं? ये तो ज्ञानी ना। अरे उस भूमिका के योग्य, उस भूमिका के अनुसार कार्य होता है। ये विवेक, ये ज्ञान हमें लगाना पड़ेगा। और ये जिनवाणी का अध्ययन हम इसीलिए कर रहे हैं कि ये भूमिका का हमें ज्ञान हो, कि भूमिका अनुसार ही क्रियाएं होती है, भूमिका अनुसार ही परिणाम होंगे। दूसरों से भी अपेक्षा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा करते हैं तो ऐसा क्यों किया इन्होंने। कई बातें, अब कभी अपने गुणस्थान संबंधी चर्चा चली, कभी अपन जैसे 6 डाला पूर्ण होगी, उसके बाद अपन 14 गुणस्थान, ये विषय अगर अपन लेंगे तो उसमें ये पूरी चर्चाएं आएंगी। किस गुणस्थान में क्या कार्य होता है, क्या भूमिका रहती है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक एक परिणाम का डिसीजन लेना चाहिए। इतनी जल्दी से हमें कोई भी बात नहीं बोल देना चाहिए कि ये ऐसा क्यों करते हैं। सो पूरा विचार करना चाहिए। अरे हम तो ये कह देते हैं कि भाई ये तो मुनिराज हैं, तो वो इतनी ठंड में भी कितना चल रहा है, कितने डिग्री, -4 डिग्री हो गया तापमान, और ये मुनिराज यहां से वहां विहार कर रहे हैं। बेचारे मुनिराज इतनी ठंड में चल रहे हैं। पहली बात तो मुनिराज बेचारे नहीं, वो तो अतीन्द्रिय अनंत आनंद को भोग रहे हैं, दुख में भी नहीं है वो, बेचारे नहीं है। बेचारे तो आप हो जो गृहस्थी के झंझट में पड़े हो। दूसरी बात कि हम क्या कहते हैं कि देखो वो मुनिराज इतना ठंड में ऐसे बिना कपड़ों के चल रहे हैं, और तुम रजाई के बिना भी नहीं रह सकते, तुम हीटर के बिना भी नहीं रह सकते, तुम और अपने आप को धर्मात्मा कह रहे हो। ऐसी चर्चाएं बहुत चलती। तो ये यहाँ पर विचारणीय है कि उनकी भूमिका, मुनिराज की भूमिका निर्ग्रंथ रहने की है। जिस अवस्था को उन्होंने धारण किया है, जिस भूमिका को उन्होंने धारण किया है, उसका निर्वाह निर्ग्रंथ रहकर ही हो सकता है। और गृहस्थी है तो वो रजाई भी ओढ़ेगा, ठंड के साधन भी सब पूरे निभाएगा, वो थोड़ी निर्वस्त्र होकर और घूमेगा। तो भूमिका के अनुसार कार्य रहेगा। और ये भूमिका जैन दर्शन में सारी अंदर से प्रारंभ होती है। अंदर में कितनी चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है उस पर डिपेंड करता है। चलिए समय हो गया है, शेष चर्चा अपनी कल चलेगी। जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं। हाँ जी, आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो कल लेंगे अपन, कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।